Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. Bismillahirrahmanirrahim. Subject Computer, Class 6, Unit number 1, Computer Generation. Read the following paragraph carefully and do the writing. नीचे दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, सुने, समझें और इस पैराग्राफ की राइटिंग अपनी कॉपीज में कीजिए. एक्सप्लेनेशन. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कैसे, आज जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उन तक कैसे पहुंचा. बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर हमें आज नजर आ रहा है वो इसी तरह डे वन से हमारे पास मौजूद था. इस पर हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की और कंप्यूटर बहुत सारे महलों से पहुंचते पहुंचते आज इतना एडवांस हो गया कि वो हमारी पॉकेट में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल. बेसिकली मोबाइल भी कंप्यूटर की ही एक टाइप है जो आसानी के साथ हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं. लैपटॉप हम आसानी से कहीं कैरी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था. जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1946 में, तो कंप्यूटर मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी होती थी. तकरीबन वो एक बड़े रूम में, हमारे घर के 1 से 2 रूम में वो एक कंप्यूटर आता था. इतने बड़े कंप्यूटर होते थे. हम पढ़ते हैं कि कैसे कंप्यूटर, 2 रूम में आने वाला कंप्यूटर हमारी पॉकेट में कैसे समा गया, कैसे आ गया. कंप्यूटर आर डेवलप्ड ओवर जनरेशंस. कंप्यूटर जनरेशंस में या नस्लों में, जनरेशन कहते हैं नस्ल को, नस्लों में डेवलप हुआ. ईच जनरेशन वाज अपडेट ऑफ द प्रीवियस वन. हर जनरेशन पिछली जनरेशन से ज़्यादा बेहतर थी. द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर एंड मेमोरी यूनिट्स डिक्रीज इन साइज ओवर द टाइम. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट्स वक्त के साथ साथ साइज में छोटे होते चले गए. कीबोर्ड, माउस, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस. प्रिंटर स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन, ये हमारी आउटपुट डिवाइस है. प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट हमारे सीपीयू के अंदर मौजूद होता है. ये सब वक्त के साथ साथ छोटे होते हैं. इन टर्न मेकिंग द डिवाइस फास्टर, ताकि डिवाइसेस जो हैं वो तेज काम कर सके, स्मार्टर, पावरफुल एंड मोर रिसोर्सफुल, ताकि हमारी जो डिवाइसेस हैं, हमारी जो मशीनें हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये बेहतर काम कर सके, ज़्यादा अच्छा काम कर सके. अब हम आ जाते हैं कि जनरेशन कब से कब तक रहेगी. द फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959, 1946 से 1959 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रही. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ग्लास ट्यूब्स कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर प्रोसेसिंग द कैरिड डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल. UNIVAC, UNIVAC belongs to the first generation. ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका नाम यूनिवैक हमने रखा था. उसमें वैक्यूम ट्यूब बेसिकली यूज होती थी प्रोसेसिंग डेटा के लिए. द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 टू 1964, 1959 से 1964 तक हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रही. The second generation of computer were used transistors. In this generation, vacuum tubes were replaced by transistor. इस जनरेशन में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर ने क्या किया था, पिछली जनरेशन में यूज होने वाले वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था. They were smaller than the vacuum tubes, which made processing faster. ट्रांजिस्टर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे थे, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग क्या हो सकी, तेज हो सकी, इंक्रीज हो गई. थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम आईसी भी कहते हैं. बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कि मोबाइल ख़राब हो जाता है, जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं वो नॉर्मली हमें कहते हैं किसी एक आईसी उड़ गई है. तो आईसी का मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट बिकम द कोर प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर बाय द थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970. थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी, 1965 से लेकर 1970 तक. इस जनरेशन के अंदर क्या चीज़ नहीं आई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट. They made processing faster and the computer more efficient. इन्होंने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड तेज कर दी और कंप्यूटर को ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया, ज़्यादा बेहतर बना दिया.
द फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1981, फोर्थ जनरेशन 1971 से 1981 तक रही और बेसिकली आज तक भी यूज हो रही है. द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड द माइक्रो कंप्यूटर्स, यूज माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी स्टोरेज. दे आर स्टिल इन यूज टुडे. हम आज तक ये कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं. माइक्रो इस वजह से कहते हैं कि कंप्यूटर साइज में इतने छोटे हो गए थे कि आराम से आसानी के साथ एक टेबल पर आ सकते थे और इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि एक पॉकेट में भी आ सकते हैं. तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1981 टू ऑनवर्ड. द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर. दे आर बीइंग डेवलप्ड टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये इंतहा इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है? अपने शऊर अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाया है, मशीनों को नहीं है. मशीनें खुद से कोई काम नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल हमने अगर कपड़े धो रहे हैं तो हम मशीन में पानी डालेंगे, पाउडर डालेंगे, वॉशिंग पाउडर डालेंगे, कपड़े डालेंगे और मशीन में मौजूद बटन को हम घुमा देंगे तो मशीन चलती रहेगी. लेकिन मशीन खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती. इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हम डेटा एंटर करेंगे, कंप्यूटर को ऑर्डर देंगे तो कंप्यूटर काम करेगा. लेकिन फिफ्थ जनरेशन के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंप्यूटर वक्त और हालात को देखते हुए, मौके को देखते हुए खुद फैसले कर सकता है. जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास रोबोट्स है. हम रोबोट्स इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि रोबोट्स वक्त और हालात को देखते हुए खुद काम कर सकें. यहाँ पर मैं रेफरेंस दूंगा, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी रोबोट. रोबोट के अंदर भी जो रोबोट तैयार किया जाता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी जाती है जिससे वो खुद फैसले ले सकता है. अब उसके पॉजिटिव यूज भी होते हैं और नेगेटिव यूज भी होते हैं. तो मशीन जो है उसने, आपने देखा होगा, मैं इसलिए उस मूवी को रेफर कर रहा हूँ कि वो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत उसका क्लोज जो है मवाजना है. बेसिकली उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की गई है. अगर आपने देखा हो तो उस मूवी के अंदर रोबोट जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ खुद चले जाता है और अपने ही बनाने वाले के अगेंस्ट हो जाता है और बनाने वाले का मकसद अमन होता है, जबकि वो रोबोट जो है फिर वो जंग की तरफ या तबाही की तरफ चला जाता है, जिसकी बेस पर जो उसका बनाने वाला होता है वही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. बहरहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बहुत सारे पॉजिटिव यूज ले सकते हैं, जैसे कई जगहों पर यूज भी हो रहा है. रोबोट के जरिए हम इंसानों को ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि रोबोट गलती नहीं करेगा. कंप्यूटर गलती की गुंजाइश कंप्यूटर के अंदर कम से कम होती है. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ताकि उससे भी लोगों को बेनिफिट मिल सके. रोबोट ऑपरेशंस के लिए यूज हो सकते हैं. कहीं आग लग गई, इंसान नहीं जा सकता वहां पर, तो हम रोबोट को भेज सकते हैं क्योंकि रोबोट इंसानी जान से ज़्यादा कीमती नहीं होता. तो रोबोट वहाँ, और रोबोट के ऊपर इतनी ज़्यादा आग भी असर नहीं करेगी, तो रोबोट वहाँ से बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहाँ से इंसानों को रेस्क्यू कर सकता है, बचा सकता है. और भी बहुत सारे पॉजिटिव यूज हैं. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर का फ्यूचर है. आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या हमारे मोबाइल्स खुद डिसीजन ले रहे होंगे. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है. सो दैट दे मे बी एबल टू यूज लॉजिकल रीजंस टू वर्क आउट प्रॉब्लम्स. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर हम उनको लॉजिकल रीजंस देते हैं जिनके ऊपर देखते हुए वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. अब हम आ जाते हैं वर्ड्स मीनिंग पर. थिंकिंग सोचना, स्टोर महफूज करना, फीचर्स खुसूसियात, पॉसिबल मुमकिन, वाइडली बड़े पैमाने पर, रिप्लेस तब्दील करना, डिफिकल्ट मुश्किल, अनरिलायबल नाकाबिल एतबार, नीड जरूरत. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट आर वैक्यूम ट्यूब्स? The first generation of computer used glass tube called vacuum tubes for processing the data, carried data in the form of electrical signals. वैक्यूम ट्यूब क्या है? फर्स्ट जनरेशन में ग्लास ट्यूब यूज हुई थी जिसको हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं और वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होती थी. What are transistor? The second generation of computer was used from 1955 to 1964. In this generation, vacuum tubes were replaced by ट्रांजिस्टर. वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर ने सेकेंड जनरेशन में रिप्लेस कर दिया था. जो काम वैक्यूम ट्यूब का था अब वो ट्रांजिस्टर करते थे, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग. व्हाट इज इंटीग्रेटेड सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट बिकम द कोर प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर बाय द थर्ड जनरेशन. दे मेड प्रोसेसिंग फास्टर एंड द कंप्यूटर आर मोर एफिशिएंट.
इंटीग्रेटेड सर्किट ने ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया था और जिससे कंप्यूटर का डेटा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस होने लगा और कंप्यूटर ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, which computer generation is still in use? Fourth generation of computer that we still use in the form of microcomputers. Fourth generation of computer हम अभी भी माइक्रो कंप्यूटर की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं। What is the future of computer? The fifth generation of the computer are the future of computer. Fifth generation जिसको हम artificial intelligence कहते हैं वो कंप्यूटर का फ्यूचर है। MCQs मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। माइक्रोकंप्यूटर्स बिलोंग्स टू फोर्थ जनरेशन, हमने अभी अभी इस सवाल में पढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट मेड प्रोसेसिंग फास्टर। द प्रेजेंट जनरेशन स्टार्टेड इन 1971. True, false? Apple and IBM PC belongs to the fourth generation. True. The vacuum tubes were made of metal. False. Vacuum tube glass की बनी हुई होती थी। Integrated circuit replaced by transistors. Integrated circuit replaced transistors. True. UNIVAC belongs to the first generation. True. The fifth generation of computer called the microcomputers. False. क्योंकि फिफ्थ जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है और फोर्थ जनरेशन जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाती है, लिहाजा ये फॉल्स है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।